सो हाय गाइस, आज मैं आपको घोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि भूतों के बारे में बताने वाला हूँ और क्या वो होते हैं या वो नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कभी भी भूतों पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो खुद ही भूतों पे विश्वास करेंगे तो वो लोग दूसरों की हेल्प कर ही नहीं पाएंगे, वो लोग खुद ही उससे डर के भाग जाएंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपको पूरे वीडियो में हेल्प करेगी। तो अब मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि आज से 10 साल पहले जब वो 25 साल का था तब वो LA में रहता था, यानी कि लॉस एंजलिस में रहता था, एक छोटे से घर में अकेला। और एक दिन जब वो सो रहा था तब उसको लगा कि उसको कोई देख रहा है। जब वो सो रहा था तब उसे लगा कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन तब भी उसने ऐसा सोचा कि नहीं यार, ये तो मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है। और कुछ दिनों बाद ये फीलिंग्स और बढ़ने लगी और उसको फिजिकली पेन होने लगा और उसको ऐसा लगता था कि सोते समय उसके कान में कोई फुसा रहा हो। और फिर उसको कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगा कि ये मेरा घर हॉन्टेड है, और उसने घर में कुछ रिचुअल्स करवाए पंडित को बुला के, जैसे हम लोग इंडिया में भूत को भगाने के लिए करते हैं। पर उसको ये सब चीज़ें हेल्प नहीं करी, तो वो हमेशा रात को रोती रहती थी। और वो एक दिन साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, लेकिन उससे भी उसको कोई हेल्प नहीं हुआ। तो अब इस कहानी को यहीं पे पॉज करते हैं और अब सोचते हैं कि क्या वो लड़की जिंदा रही होगी या मर गई होगी। वैसे यूजुअली तो हम लोग शोज में देखते हैं कि वो लड़की मर ही जाती है ना, पर अब मैं उस स्टोरी को बाद में कंटिन्यू करूँगा, थोड़ी देर बाद। अब हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो कि 1964 में एक चैलेंज रखा था $10 मिलियन का, यानी कि करीब करीब 7 करोड़ रुपए। और उस साइंटिस्ट का नाम था जेम्स रैंडी, और उसने ये चैलेंज दिया था, कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मुझे ये प्रूफ करके दिखा दे कि इस लड़की के ऊपर आत्मा है या इस घर में आत्मा है, तो मैं तुम्हें 7 करोड़ रुपए दे दूंगा। पर उस वाक्य को हुए 50 साल हो गए और आज तक कोई भी प्रूफ नहीं आया है। वैसे फाइल्स तो बहुत ढेर सारी आई हैं, पर कोई भी एविडेंस नहीं आया है। अब हम लोग शोज में तो बहुत देखते हैं कि जैसे वो लोग कोई मीटर लिए रहते हैं, जिसको EMP या EMF मीटर कहा जाता है, जिससे भूत पकड़ में आ जाते हैं। पर वो लोग ये चीज़ें भी तो उसको दिखा सकते थे कि ये देखो यहाँ पे भूत है, पर नहीं। अब मैं इन सब चीज़ों की आपको सच्चाई बताता हूँ। तो EVP मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, ये सेंसिटिव वॉइसेस को डिटेक्ट करता है। लेकिन हॉन्टेड जगह पे तो बहुत ढेर सारी सेंसिटिव वॉइसेस होती होंगी, जैसे कि बर्ड्स के फड़फड़ाने की, उस आदमी के खुद के फुटस्टेप की, और कई सारे एनिमल्स की। तो ये कोई एविडेंट प्रूफ नहीं हो सकता है। लेकिन अब हम सोचेंगे कि अब क्या हम उस हॉन्टेड प्लेस को मार्स पे ले जाएं, क्योंकि भाई 7 करोड़ का सवाल है, पर ये तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। हम इसको छोड़ते हैं और EMF मीटर पे आते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड्स मीटर, और इसमें ये दावा किया जाता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है, उसको घोस्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स तो हर जगह से निकलती हैं। कोई रिमोट कंट्रोल कार कोई बच्चा चला रहा हो तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, और कई मशीनों से भी निकलती हैं, और इवन हमारे धरती के कोर से भी निकलती है। तो ये भी कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट भी इन सब मशीन्स पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई असली प्रूफ नहीं रहता है। तो अब हम उस लड़की के कहानी पे आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि वो लड़की मर चुकी होगी, पर नहीं, मैं आपको उसकी कहानी कंटिन्यू करके बताता हूँ। जब वो एक दिन रात को रो रही थी तब उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कंपनी से कांटेक्ट करूं और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो उसने यही किया, और उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को हर एक चीज़ बता दी। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शॉक होकर उससे पूछा कि क्या आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में जानती हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता इस पॉइजनिंग के बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये पॉइजनिंग किचन के LPG गैस से होती है, जो कि हम सबको ये सब फिनोमिना दिखाता है, जो कि मरमर करना और हमें कोई घूर रहा है ऐसा दिखाना।
और आप जल्दी से किसी गैस एजेंसी को बुला लीजिए, नहीं तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो उसने वही किया, उसने गैस एजेंसी को बुलाया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और गैस एजेंसी वालों ने कहा कि आपकी एलपीजी गैस बहुत तेज़ से लीक कर रही थी और अगर आप हम लोग को 2-3 दिन में ना बुलाती तो आपकी मौत भी हो सकती थी। और अब वो लड़की खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है, वो दूसरों की हेल्प करती है। तो अब आप ये कहानी तो समझ ही गए होंगे। और अब मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि भूतों को तो एक आजकल बिजनेस ही बना लिया गया है और इसको एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। तो कंक्लूजन ये है कि आप इस एंटरटेनमेंट को एज अ एंटरटेनमेंट ही लीजिए। इन सब चीज़ों को आप अपनी असली लाइफ में मत कीजिए और ना इसके बारे में सोचिए, नहीं तो आप एक मेंटल प्रॉब्लम बना बैठेंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बताया था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भूतों पे विश्वास नहीं करते हैं, वो साइंस पे विश्वास करते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्यों। क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता होता है कि भूत होते ही नहीं हैं और ये सब जो भी केसेस आते हैं वो सब साइंस से रिलेटेड होते हैं या तो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज तक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को एक भी प्रूफ नहीं मिला है कि इस जगह पे भूत है या ये लड़की पोजेस्ड है। तो कंक्लूजन ये है वीडियो का कि अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को सबसे पहले कॉल कीजिए और आप उनसे हेल्प मांगिए, क्योंकि ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और साइंस से रिलेटेड होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी घोस्ट की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।